तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जंगल में कोई डिसाइपल आग लगा देता है, जिसकी वजह से एल्डर्स को वहां से निकलना पड़ता है क्योंकि बहुत ही जल्दी आग पवेलियन तक पहुंच जाएगी और उस पवेलियन को भी जलाकर खाक कर देगी। इसी वजह से वो सभी एल्डर्स जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इस आग को बुझाया नहीं जा सकता। इन डिसाइपल्स को खुद ही यहाँ पर इससे निपटने दो। जो भी यहाँ पर डिसाइपल तलवार लेकर जिंदा बचकर बाहर आ जाएगा उसे पास कर देंगे। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर से निकलना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ मेन एल्डर जोतन सभी से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, हमें बस यहाँ पर आसपास के पेड़ों को काटना होगा ताकि आग यहाँ पर ज्यादा ना फैले, आग यहाँ से बाहर निकलकर हमारे हेडक्वार्टर तक ना पहुंच सके। फिलहाल के लिए स्ट्रेस को अबैंडन करो, हमें यहाँ पर आग को आगे बढ़ने से रोकना होगा। और साथ ही वो गालियां दे रहा था और कहता है कमीना कहीं का, किसी कमीने ने जानबूझकर इतनी बड़ी आग लगाई है, वो अपने साथ साथ बाकी के सभी डिसाइपल्स को भी जलाकर राख कर देगा। तो सभी एल्डर्स जब वहां से निकल जाते हैं तो वहां सियोल भी कहता है कि चलो शुक्र है कि सभी एल्डर्स चले गए हैं, अब मैं जल्दी से जाता हूँ, जाकर तलवार उठा लेता हूँ। और फिर साथ ही यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि ये आग जिस बंदे ने लगाई है मुझे लगता है वो एक ही कमीना इंसान हो सकता है, माहू का डिसाइपल वीजी कमीना ही हो सकता है, वही यहाँ पर इतनी बड़ी आग लगाकर इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है। चलो छोड़ो उसको, मैं जाकर अपनी तलवार लेता हूँ। तो मास्योल भी जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता और कहता है कि यहाँ पर पवेलियन तक भी आग पहुंच चुकी है और आग का जो तपश है वो काफी ज्यादा है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी तलवार को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। तो सियोल भी आगे बढ़ता जाकर उस तलवार को हाथ डालता है, वो उस तलवार को उठा लेता और कहता है कि अब जबकि तलवार मेरे पास है तो फिर इसे उठाकर अपने पास रख लेता हूँ। साथ इसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर व्हाइट फ्लेम स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है। और साथ उसे यहाँ पर उसकी यूनिक आइटम्स के बारे में बताया जाता है कि उसके यूनिक एट्रीब्यूट्स में एक ये भी है कि अब यहाँ पर आग तुम्हारे पर ज्यादा असर नहीं करेगी, यानी कि आग की वजह से तुम्हें यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम्हें यहाँ पर अल्टीमेट शील्ड मिल चुकी है। तो हमारा सियोल भी काफी खुश होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि आसपास की हीट मेरे पर असर नहीं करने वाली, मैं इस फायर के अंदर भी अब यहाँ पर आराम से आगे पीछे जा सकता हूँ और घूम सकता हूँ। तभी तो जिस तलवार को हाथ में पकड़ने के बाद अब मुझे यहाँ पर आग की गर्मी महसूस नहीं हो रही, जो कि थोड़ी देर पहले मुझे काफी हद तक महसूस हो रही थी। अब यहाँ पर इस तलवार की मदद से अगर मैं फायर आर्ट को मास्टर करता हूँ, फायर एलिमेंट को मास्टर करता हूँ, तो इस तलवार की मदद से मैं उसके अटैक्स को डबल ट्रिपल कर सकता हूँ। तो जब हमारा सियोल भी वहां पर खड़ा होता है, इसी के साथ ही वीजी वहां पर पहुंच जाता है। तो वीजी आग की लपटू के अंदर से निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो सियोल भी कहता है तो वीजी हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। तो वीजी कहता है कि तुम्हारी आवाज सुनने के बाद लगता है कि तुम गोनमा के डिसाइपल हो, वही डिसाइपल जिसने लास्ट टेस्ट में मुझे मुक्का मारा था। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि तलवार पहले मेरे पास आ चुकी है, इसलिए अब चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा क्योंकि ये तलवार तो मेरे पास है और मैं तलवार तुम्हें नहीं देने वाला। तुम इतनी दूर से आग को बर्दाश्त करते हुए यहाँ तक पहुंचे, इतनी गर्म आग के अंदर से तुम यहाँ तक पहुंचे अपने आप को जलने से बचाते हुए, लेकिन अब ये तलवार मेरी है। तो वीजी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने काम से काम रखना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैंने आग क्यों लगाई है? क्योंकि मैं इस आग को बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम इसे यहाँ पर मेरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन समझो या फिर मेरी स्पेशल टेक्निक समझो। शुरुआत से ही जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आग को मैं रेजिस्ट कर सकता हूँ, मैं काफी हद तक फ्लेम्स के अंदर भी चल सकता हूँ, मुझे इस बात से नुकसान नहीं पहुंचता, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है। और अब यहाँ पर देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। और इसी के साथ ही वीजी कमीना वहां पर अपने डेथ सर्कुलेशन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देता है। तो मां सियोल भी कहता है कि ये पागल तो नहीं हो गया, इसने यहाँ पर अपने डेथ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को क्यों एक्टिवेट कर दिया? क्योंकि इनको एक्टिवेट करने के बाद अगर आप फाइट जीत भी जाते हो तब भी आपकी कल्टिवेशन लॉस्ट हो जाएगी। तो वीजी जो होता है बड़ी तेजी के साथ सियोल के ऊपर आकर अटैक कर देता है। तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपना बदला लेकर रहूंगा, तुमने मुझे मुक्का मारकर मेरे दांत तोड़े थे और अब मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने वाला हूँ, फिर चाहे यहाँ पर इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं यहाँ पर ये करके रहूंगा। और इसी के साथ ही वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। तो उसे कहता है कि यहाँ पर इस फायर से मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि शुरुआत से फायर मेरे पर असर नहीं करती, लेकिन अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे क्योंकि मैंने अपने डेथ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को भी एक्टिवेट कर दिया हुआ है। मेरी बॉडी की एक खास बात यह भी है कि मुझे पेन महसूस नहीं होता। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम्हें पेन महसूस नहीं होता तब तुम्हें यहाँ पर एक इनविंसिबिलिटी मिल जाती है। चाहे मेरी बॉडी के ऊपर तुम यहाँ पर कितनी कट क्यों ना लगा लो, लेकिन मुझे पेन महसूस नहीं होगा, ना ही मुझे यहाँ पर जलने से तपश महसूस होने वाली है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त इस जगह के ऊपर सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ही होने वाला है। तो वो सियोल के ऊपर अटैक कर रहा था, सियोल बस अटैक्स को ब्लॉक करते पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वीजी को लग रहा था कि शायद उस यहाँ पर कोई एडवांटेज मिल गया है और हमारे सियोल को बड़ी आसानी से मार पाएगा। जबकि माँ सियोल से कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात से कोई एडवांटेज मिलने वाला है? तो वो पीछे हटता है, उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई एडवांटेज इसलिए मिलने वाला है कि तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल है, या फिर तुमने यहाँ पर जिस तरह से सर्वाइव किया और जिस माहौल में तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करते करते पहुंचे हो तुम कोई स्पेशल बन गए हो। शायद तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने हर दिन यहाँ पर जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया और मैंने यहाँ पर इतनी बार मरकर जिंदा हुआ हूँ कि तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। तुमने जिंदा रहने के लिए
लिए सिर्फ एक ही लाइफ गुजारी है, जबकि मैंने जिंदा रहने के लिए यहाँ पर कितनी लाइफ्स गुजार दी हैं और तुम्हें यहाँ पर इस बात का आइडिया भी नहीं है। और अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने जो चीज नहीं देखी वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि असल में यहाँ पर पावर क्या होती है, जिस पावर के पीछे तुम यहाँ पर लगे हुए हो। तो इसी के साथ ही मां सियोलवी जो होता है वहां पर उसके सामने अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करने वाला है। मां सियोलवी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से, तुम्हारे साग लगाने की वजह से हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है। मेरे स्पिरिट गोरमा के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हें मारने के लिए, यानी कि जहाँ पर वाहू का एक डिसाइपल कम हो जाएगा, हमें इससे ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं तुम्हें इस जगह के ऊपर मार डालूंगा और आग की वजह से सारे सबूत भी मिट जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें मैंने मारा है। तो ये बात सुनने के बाद विजी आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। और इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर पाँव मारता है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, मां सियोलवी के इर्द गिर्द भागना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो मां सियोलवी कहता है कि इसकी स्पीड तो वाकई में काफी ज्यादा है। बड़ी तेजी के साथ उसके आसपास फुदक रहा होता है, वहीं पर से वो अपने ब्लेड के साथ आगे बढ़ता है, सियोलवी की गर्दन काट देता है। जब वो सियोलवी के ऊपर अटैक करके आगे गुजरता है, पीछे घूमकर देखता और कहता है कि तुम तो यहाँ पर अपने आप को बचा भी नहीं पाए, लेकिन वो सिर्फ एक शैडो क्लोन था। तो मां सियोलवी उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन को खत्म करके यहाँ पर खुश हो रहे हो। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन नहीं थी, बल्कि मुझे बिल्कुल रियल लग रही थी। आयुष, ये कौन सी टेक्निक है जिसको तुमने यूज किया है? तो मां सियोलवी से कहता है कि मैंने हीवनली डीमन डोमिनेटिंग स्टेप को यूज किया। ये बात सुनते ही विजी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हीवनली डीमन डोमिनेटिंग स्टेप, ये टेक्निक तो हीवनली लॉर्ड की टेक्निक है, ये चोनमा की टेक्निक है। चोनमा की टेक्निक तुम्हारे पास कैसे आई? और मां सियोलवी जब वहां पर फाइनली अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ से मारने लगा है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि शुरुआत से मेरे तुम्हारे से जीतने के कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत ज्यादा हायर है। तो मां सियोलवी वहीं पर विजी को मार डालता है और साथ ही वहां पर जब अटैक करता है तो एक धमाका आता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग भी उड़ जाती है और सब कुछ वहीं पर जलकर खाक हो जाएगा। जहां पर हमारी एपिसोड 266 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोलवी तीसरी डिसाइपल के साथ क्या करने वाला है।